सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, तो इसलिए सरकार आपकी है, सरकार हमारी तो है और किस। सरकार के फैसलों को भी तो अपनाइए। तो सरकार अगर गलत फैसले करेगी तो हम मुतालबा भी तो करेंगे। आप तो एक भी फैसला सही नहीं बताते हैं, सारे फैसले गलत बताते हैं। ऐसा नहीं है। तो अच्छा एक सही फैसला बताइए। सही फैसला, बीजेपी का एक सही फैसला बताइए। सही फैसला ये है। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा और इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां से आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं पहले भी एक बार ये लोग यहां पहुंच चुके हैं कश्मीर से चलकर। कश्मीर के जो मूल निवासी कहे जाते हैं गुज्जर बकरवाल, उन लोगों का ये कहना है कि उनके जो एसटी का जो कोटा है उसमें डिल्यूजन करने के लिए, यानी कि उनमें घुसपैठ करने के लिए सरकार जो है वो दूसरे और जो जनजातियां हैं उनको भी अब एसटी में शामिल कर रही है और उसका वो विरोध कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके अधिकारों का इससे हनन होगा और वो अपने हकों से वंचित हो जाएंगे अगर बाकी के जो समृद्ध जनजातियां हैं उनको उनके साथ डाइल्यूट किया जाता है। तो सवाल यह है कि जो गुज्जर बकरवाल हैं वो हर बिरादरी के हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या अलग धर्म के हों, लेकिन आज यहाँ मुस्लिम समाज भी उनके समर्थन में उतर आया है। जानते हैं इनसे कि क्यों समर्थन कर रहे हैं और क्या इनके पीछे इनका कारण है। सर आपका नाम? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद फारूक कासमी गंगोही, सदर ऑल इंडिया तंजीम मुस्लिम गुज्जर। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली मैं रहने वाला सहारनपुर ज़िले में गंगो का हूँ और रहता यहीं दिल्ली में हूँ। तो आप गुज्जर बकरवालों के इस मांग का समर्थन करने आज यहाँ आए हैं? जी जी। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए कि वो हमारी बिरादरी के लोग हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं और लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हमारी बिरादरी है वो खा किसी भी धर्म में हो, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सब हम भाई भाई हैं और हम बिरादरी के एतबार से सब एक हैं और हमारी बिरादरी के किसी भी आदमी को कहीं भी कोई तकलीफ़ होगी तो हम बिरादरी लेवल पर सब मुत्तहिद होंगे और अपनी सरकार से पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात रखेंगे। तकलीफ क्या हो रही है? अगर दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा दिया जा रहा है, आरक्षण में लाया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हमारी बिरादरी को जो ये रिजर्वेशन दिया गया था ये इसीलिए दिया गया था ताकि इसकी जो तालीमी पसमानदगी है, इक़्तिसादी पसमानदगी है और समाजी पसमानदगी है उसको दूर किया जा सके। इस आरक्षण की वजह से और इसकी बरकत से ये लोग तरक्की कर सकें, ऊपर उठ सकें, इसलिए आरक्षण दिया गया था। अब सरकार इसमें छेड़छाड़ करना चाहती, घुसपैठ करना चाहती, दूसरे तबकात को भी इसमें शामिल करना चाहती, इसलिए हम सरकार से ये कहते हैं कि इस आरक्षण को, इस रिजर्वेशन को बाकी रखा जाए, बल्कि इसमें और इजाफा किया जाए और दूसरे तबकात को सरकार के पास देने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, वो उनको फ़ायदा पहुंचाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार इनसे छीन थोड़ी रही है इनका आरक्षण, वो तो सिर्फ शामिल कर रही है ना लोगों को। एक 10% कोई चीज़ हो उसमें एक तबका शामिल हो और फिर उसमें 10 तबके शामिल कर दिए जाएं तो वो हिस्सा बचेगा ही कहाँ, फिर बचने का ही कुछ नहीं। तो इसलिए जो है इनको जो मौका मिला है ऊपर उठने का, वो मौका इनका ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले जो मोदी सरकार ने इतना कुछ काम किया है, ख़ास तौर से गुज्जर बकरवाल जो समुदाय है उनके विकास के लिए, पहले की सरकारों ने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा दावा करती है बीजेपी। हम ये कहते हैं अगर सरकार ने काम किया है तो उसकी हम सराहना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, सरकार का तो काम ही है। सरकारों का काम यही है जो तबकात नीचे हैं उनको उठाने की स्कीमें लानी तो कर रही है ना। सरकार को लग रहा है कि कोई और तबका भी है जो नीचे है तो उसको उठाने की कोशिश कर रही है। इस तबके को ना छेड़ करके दूसरे तरीके से पहुंचा दे। कैसे लाएंगे? आप एसटी में ला रहे हैं तो भी आप वहाँ के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एससी में लाएंगे तो वो उतर जाएंगे, ओबीसी में लाएंगे तो वो उतर जाएंगे। कोई ना कोई तो शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ, तो सरकार के पास हमने बताया कि बहुत सारे रास्ते हैं, बगैर रिजर्वेशन के उनको उठा ले। हाँ, लेकिन हमारी बिरादरी रिजर्वेशन के तो फिर बाकियों को क्यों दिया हुआ है रिजर्वेशन? तो अपर कास्ट के लोग तो बगैर रिजर्वेशन के ही ऊपर हैं और उनके पास तो बहुत सारे मौके हैं। ये तबकात जिनको रिजर्वेशन दिया गया है इनके पिछड़े होने की वजह से इनको दिया गया था। अब अगर इसमें छेड़छाड़ की जा रही है, घुसपैठ की जा रही है, तो इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि नीयत में कुछ खोट है। एक लंबे अरसे से रिजर्वेशन लागू है तो जो तबका अभी तक दबा हुआ था क्या थोड़ा भी ऊपर नहीं आया?
थोड़ा आया है रिजर्वेशन की वजह से आया, इसीलिए तो हमें तकलीफ है, ताकि हम जो रिजर्वेशन की वजह से उठ रहे हैं हमारे उस उठने में रोक लग जाएगी। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन बचा नहीं है, हर चीज़ निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, दूसरी तरफ रिजर्वेशन में कोई अगर घुस रहा है तो उसमें आप लोग रो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हम उसमें भी यही कहते हैं सरकार से कि जो रिजर्वेशन है उसको बरकरार रखा जाए। प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन रहे, उसमें नहीं, हम ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कीमें बरकरार रहें और सरकार हर तबके को उठने का पूरा मौका मैसर कराए। अच्छा, जब सरकारी संस्थान नहीं रहेंगे तो सरकारी मौके कहाँ रहेंगे सर? जब सरकारी संस्थान नहीं रहेंगे तो फिर रिजर्वेशन भी नहीं बचेगा। तो वही तो सवाल है ना, सवाल तो घूम के आप वहीं आ गए। सवाल ही तो मेरा वही है कि आप जो यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं आरक्षण को बचाने के लिए, अभी बचा हुआ इसलिए आए हैं, अभी बचा हुआ है। हाँ, ताकि वो बचा रहे। अच्छा, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो बची हुई हैं? बहुत सारी हैं। बची हैं। हाँ। तो अभी आपको लग रहा है कि अभी आरक्षण बचा है तो बचा लो। जी। अच्छा, तो जब आरक्षण नहीं रहेगा तो उसके लिए प्रदर्शन करना फिर है? उसके लिए फिर सरकार से कोई स्कीम तैयार करके मुतालबा करेंगे। हमारी सरकार है, हम सरकार के हैं, हम इसी मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क के रहने वाले, इसी मुल्क में पैदा हुए, इसी में मरेंगे। आपको कैसे लगता है कि सरकार जो है वो इस तरीके से घुसपैठ करना चाह रही है गुज्जर बक्कर वालों के बीच में? हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए कि हमारे भाइयों को तकलीफ हुई, वो कश्मीर से सफ़र करके इतना लंबा यहाँ आए हैं, तकलीफ़ की वजह से आए हैं, उनकी तकलीफ़ महसूस करके हम भी उनका साथ देने यहाँ आए हैं। आपके भाइयों को तकलीफ हुई इसलिए आप यहाँ पहुँचे हैं उनका समर्थन करने, लेकिन सरकार ने कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा। और सरकार का दूसरा सबसे बड़ा हवाला ये है कि अभी तक इस मामले में कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, हवाई बातें हैं, लोग ऐसे हवाई बातें सुन के पहुँच जा रहे हैं। अभी कुछ हुआ है? सरकार ने कुछ कहा है? अगर हवाई बात है तो सरकार कह दे कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे, हम मान जाएंगे। कितनी सफाई देती रहेगी सरकार? सफाई देने के देखिए, अगर गुमराह हुए हैं लोग तो सरकार की जिम्मेदारी को वो सफाई दे, और जब वो सफाई देगी तो हमारी समझ में आ जाएगी, हम अपने घरों में अपने कामों में लौट जाएंगे। तो सरकार सफाई देती है, एनआरसी में भी आप लोग सफाई मांग रहे थे। हाँ, तो सरकार ने उससे जो अभी है तक लागू हुआ नहीं हुआ ना? लागू नहीं हुआ, इसीलिए हम फिर प्रोटेस्ट भी उठ गया और हम लोग अमन से रह रहे हैं। लेकिन हल्ला मच गया था, लागू तो नहीं हुआ। जब मचा था, जब लागू करने की बात आई थी। ऐसे गुज्जर बक्करवाल के जो आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, अभी तक कोई पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग अभी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे ताकि ना हो। अच्छा, जब शुरुआत हुई है, कोई बात आई है, इसलिए पहले से पहले हम लोग आ गए मैदान में सरकार से मुतालबा करने कि सरकार हमारा मुतालबा मान ले और हमें ना छेड़े, हमें अपने रिजर्वेशन के साथ अपनी तरक्की के लिए रहने दे। बाकी आपको कितने फायदे मिले हैं रिजर्वेशन से आज तक? रिजर्वेशन से हमारी बिरादरी को बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं थे, कहीं भी ना तालीम में थे और ना सियासत में थे, ना इक़्तिसादियात में थे, कहीं भी नहीं थे। लेकिन अब बहुत फ़ायदा हुआ है, इसीलिए हम उस रोने को रो रहे हैं ताकि हमारा फ़ायदा ना रुके और हम बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। कब तक चलेगा रिजर्वेशन? कब तक चाहते हैं रिजर्वेशन? जब तक भी ज़रूरत है कौम को, जब तक चाहते हैं। ये ज़रूरत कैसे निर्धारित करेंगे आप? जब हमें ये लगेगा कि हमारी बिरादरी, हमारी कौम, हमारी कम्युनिटी तालीमी पसमानदगी को दूर कर चुकी है और वो उन तबकात की बराबर में आकर खड़ी हो गई है जो तबकात पहले से बने हुए हैं, ऊपर उठे हुए हैं, तो फिर हमें कोई तालीमी पसमानदगी खत्म होगी? आपको जब एजुकेशन की बात करते हैं तो आप मदरसों में बच्चों को भेज रहे हैं। मदरसा भी तालीम ही देता है और स्कूल भी तालीम देता है, दोनों तालीम ही है। बुलडोजर क्यों चल रहे हैं सर? बिल्डोजर जो चल रहे हैं, हम उसके लिए भी सरकार से ये कहेंगे कि जो भी मदरसे बने हैं या स्कूल बने हैं उन पर बिल्डोजर न चला करके उनमें अगर कोई कमी वाक़ई है तो उस कमी को दूर करने के लिए रास्ता बताया जाए ताकि उस कमी को दूर किया जा सके और वो मदरसे भी बरकरार रहें, वो स्कूल भी बरकरार रहें, ताकि उससे हमारे बच्चे पढ़ करके शिक्षित हों, तालीम याफ्ता बने और वो हर मैदान में अपनी मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। ऐसा क्यों है सर कि बीजेपी कोई काम करती भी नहीं है, उससे पहले उसका आप लोग विरोध शुरू कर देते हैं? ऐसा तो नहीं है। अभी आपने कहा ना कि अभी कुछ पेपर पे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम पहले से विरोध कर रहे हैं कि बाद में आ ना जाए। नहीं, जो बीजेपी जिस चीज़ को लेकर चली है उसका जो शोर उन्होंने मचाया है, इस चीज को लेके चलिए, यही आरक्षण खत्म करने का, इसमें घुसपैठ करने का। कहा बीजेपी ने कि हम आरक्षण खत्म करेंगे।
इसमें दूसरों को दाखिल करने के लिए कहा है, इसी वजह से हम लोग आए हैं। दूसरों का विकास भी तो होना चाहिए ना। दूसरों के विकास के तो हम इनकार करते ही नहीं। तो सबका साथ सबका विकास, तो सिर्फ आप लेकिन हमारे आरक्षण में ही होगा सबका विकास। सरकार के पास कुछ बचा ही नहीं क्या? आपसे ही नफरत है उनको, दिक्कत आपसे है? नफरत की बात नहीं। देखो, सरकार हमें सोए हुए को जगाने के लिए ऐसा कर रही है। हम जाग गए हैं, सरकार से मुतालबा करने आ गए हैं। सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, तो इसलिए सरकार आपकी है, सरकार हमारी तो है। और किस सरकार के फैसलों को भी तो अपनाइए। तो सरकार अगर गलत फैसले करेगी तो हम मुतालबा भी तो करेंगे। आप तो एक भी फैसला सही नहीं बताते हैं, सारे फैसले गलत बताते हैं। ऐसा नहीं है। तो अच्छा, एक सही फैसला बताइए। सही फैसला, बीजेपी का एक सही फैसला बताइए। सही फैसला ये है, जो रोड जहाँ नहीं थे वहाँ रोड बन रहे हैं, हमें दिख रहे हैं। फ्लाईओवर बन रहे हैं, हमें दिख रहे हैं। तरक्की देख रहे हैं। कौन सी तरक्की देखी आपने? हमने देखे कि जहाँ हमारा इलाका ये इतना पसमानदा था रोडों के एतबार से, हम जो है बड़े बड़े गड्ढों में होकर जाते थे, हमारी शक्लें नहीं पहचानी जाती थी, कपड़े नहीं पहचान में आते थे, तो इतना बुरा हाल था। तो मतलब कुल मिला के आने वाले इलेक्शन में फिर से बीजेपी को ला रहे हैं? ये सिर्फ प्रोटेस्ट की बात है। हम ये कह रहे हैं, आप काम की तारीफ कर रहे हैं, आप सड़कों की तारीफ कर रहे हैं। सरकार के काम अच्छे रहेंगे तो सरकार आएगी, फिर आएगी, और अगर काम अच्छे नहीं रहेंगे तो फिर बदल जाएगी। एक रोड वाला बात आपने बताया कि बहुत अच्छा है, दूसरा कुछ अच्छा लगा? और जब कोई बताएगी सरकार, हमें फिर बता देंगे। बाकी सारी नीतियों से तकलीफ है? नहीं, सारी नीतियों से तकलीफ नहीं है। जो गलत है सिर्फ उससे, हमारा आरक्षण की बात है सिर्फ इस वक्त। तो जो आरक्षण हमें मिला हुआ है, हमारी बिरादरी को मिला हुआ है, उस आरक्षण में छेड़छाड़ न की जाए, घुसपैठ न की जाए, उसको बढ़ाया जाए। क्या कुछ करेंगे अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है? अगर नहीं मानती है तो हम मुतालबा करते रहेंगे सरकार से मुतालबा ही करते हैं पूरा मन तरीके से। और क्या करेंगे हम? सरकार मतलब अभी तो जंतर मंतर पर है, धरना दे रहे हैं। आगे अगर मान लीजिए कागज पे चीजें आ गई, संसद में आ गई, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? फिर भी हम मुतालबा करेंगे, यही जंतर मंतर से? जंतर मंतर पर भी करेंगे। जहाँ जहाँ भी जैसे भी हमारे बड़े फैसला करेंगे, वहाँ वहाँ हम मुतालबा रखेंगे। बहुत शुक्रिया।